हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपनी चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आज की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसा कि आपका बीकॉम 6 सेमेस्टर में एक पेपर है अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है। अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो वहाँ से ईजिली आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ये सारी जो भी हैं वन शॉट रिवीजन सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन जितनी भी वीडियोस मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड किया है आपको उसको ज़रूर से जितनी बार हो सके पढ़ लो। वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इस सीरीज़ में आपका जैसे लास्ट एक टॉपिक था ना इंडेक्स नंबर, उससे रिलेटेड इस सीरीज़ में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा, और तीसरे से मैंने थ्योरी सेशन भी कवर कर दिया था एमसीक्यू। बचा आपका लास्ट यूनिट से कुछ क्वेश्चन, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, टाइम सीरीज एनालिसिस इन्वॉल्व्स स्टडिंग डेटा पॉइंट्स जो कि कलेक्टेड ओवर है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक रैंडम टाइम पीरियड में, कि फ्यूचर टाइम पीरियड में, कि वेरिएबल टाइम पीरियड में। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में वो सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि हम कलेक्ट करते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम सीरीज डेटा। इसमें से कौन एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है टाइम सीरीज डेटा का। हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स उनकी हाइट्स। बी है सेल्स फिगर्स ऑफ द कंपनी। सी है टेम्परेचर इन डिफरेंट सिटीज़ की ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, टाइम सीरीज डेटा की उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द हॉरिजेंटल एक्सिस इन अ टाइम सीरीज प्लॉट रिप्रेजेंट। द हॉरिजेंटल एक्सिस होता है जो कि टाइम सीरीज प्लॉट में वो क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। टाइम रिप्रेजेंट करता है, डेटा वैल्यूज़, फ्रीक्वेंसी की नन ऑफ दी वक्त, तो वो टाइम रिप्रेजेंट करता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू। जो मेन उद्देश्य होता है अगर हम बात करें, फ्यूचर वैल्यूज़ को प्रोडिक्ट करना। दूसरा है जितने भी हिस्टोरिकल डेटा है उसको एनालिसिस करना। सी है आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड्स की ऑल ऑफ दी वर्क। तो जो मेन उद्देश्य होता है अगर हम टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करें, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि फ्यूचर वैल्यूज़ को भी यहाँ पर देखना है, हिस्टोरिकल डेटा को भी यहाँ पर, और पैटर्न और ट्रेंड्स को भी आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू फॉरकास्ट टाइम सीरीज डेटा। इसमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है या ऐसा मेथड है या ऐसा स्टेज है जिसमें हम टाइम सीरीज डेटा, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंटल, इससे रिलेटेड मैंने टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का थ्योरी सेशन अपलोड किया है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो गए। तो वहाँ से एमसीक्यू ईजिली कवर हो जाएंगे, तो उसको देख लेना सारी वीडियोज़। मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंटल स्मूथिंग है, बॉक्स जैनिंग मॉडल्स है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ये अगर हम बात करें मैथड्स पूछे या टेक्निक्स पूछे तो ये टाइम सीरीज डेटा में शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द एवरेज वैल्यू ऑफ अ टाइम सीरीज ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो इसमें से कौन सा है जो कि ऐसा मेजर्स है, मेथड से अगर बात करें, मीन, मीडियन, मोड की रेंज। तो मीन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर किसी भी एवरेज, एक स्पेसिफिक पीरियड का हम क्या है एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द डिस्पोजन ऑफ वैल्यू वेरिएबिलिटी ऑफ अ टाइम सीरीज डेटा 6। इसमें से कौन सा ऐसा मेजर्स है, ऐसा मैथड्स है। तो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं या मैथड्स, या हम बात करें मेजर्स फॉर द वेरिएबिलिटी ऑफ द टाइम सीरीज डेटा सेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइम सीरीज वेरिएबल। तो अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर टू टाइम सीरीज वेरिएबल पूछा है, कौन सा इसमें से मेथड है। तो को वेरिएंस है, को रिलेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन एनालिसिस है, टी टेस्ट है। तो को रिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये दो टाइम सीरीज के बीच में स्ट्रेंथ और डायरेक्शंस को मेजर करता है। को रिलेशन कोएफिशिएंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी टाइम सीरीज। इसमें से कौन सी एक विशेषता है स्टेशनरी टाइम सीरीज का। कांस्टेंट मीन, कांस्टेंट वेरिएंस, एब्सेंस ऑफ सिस्टैलिटी की ऑल ऑफ दी अबव। तो सारी की सारी चीज़ें इसमें विशेषता आती हैं अगर हम बात करें फीचर्स की स्टेशनरी टाइम सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स कैन बी यूज टू डी ट्रेन द टाइम सीरीज। मतलब कौन सा मैथड्स यहाँ पर यूज़ होता है। मूविंग एवरेज मेथड, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कितने मैथड्स होते हैं, डिफरेंसिंग, लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन और होती हुई। तो सारी की सारी चीज़ें मैथड्स की कहें, टेक्निक्स की बात करें तो शामिल होती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेज़र। इंडेक्स नंबर जो होते हैं हम
वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, किस चीज़ को मेज़र करने के लिए। जो भी हमारे चेंजेस आई हैं प्राइस में, क्वांटिटीज़ में, या बोथ प्राइजेस एंड क्वांटिटीज़ की होती हो, तो इंडेक्स नंबर इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जितनी भी प्राइजेस और जितनी भी क्वांटिटीज़ में जो भी चेंजेस आए हैं उसको कर सके। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द बेस ईयर इन एन इंडेक्स नंबर इज यूजली असाइंड अ वैल्यू। अब जो बेस ईयर होता है इंडेक्स नंबर में वो वैल्यू 0 होता है, 1 की 100, 1000। इससे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकते हैं, जितने भी मेथड्स हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूले वाला वीडियो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दी हूँ, उसको आप देख लेना, उसके बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक बात और है, अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाई हाउस होल्ड। तो कौन सा इसमें से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, फुल फॉर्म याद रख लेना, पूछ सकता, पीपीआई का फुल फॉर्म सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूआईपी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या पूछा है कि कितने यहाँ पर चेंजेस होंगे प्राइस एंड सर्विसेज जो भी कंज्यूम्ड होंगे हाउस होल्ड के, तो वो किस में आएंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 है, द लेस्प्रे इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग। जो लेस्प्रे इंडेक्स है उसको कैलकुलेट किया जाता है एक करंट ईयर क्वांटिटीज़ एंड बेस ईयर प्राइसेस पर, मतलब जो भी करंट ईयर और बेस ईयर प्राइसेस पे, बेस ईयर क्वांटिटीज़ और करंट ईयर प्राइसेस पे, कि सी है करंट ईयर क्वांटिटीज़ एंड करंट ईयर प्राइसेस की बेस ईयर क्वांटिटीज़ एंड बेस ईयर। तो लेस्प्रे इंडेक्स बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है जितनी भी करंट ईयर क्वांटिटीज़ और बेस ईयर प्राइसेस में, ठीक है, क्वांटिटीज़ एंड प्राइसेस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पास्चे इंडेक्स इज कैलकुलेटेड। द पास्चे इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग बाई। जो पास्चे इंडेक्स है वो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो करंट ईयर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, बेस ईयर प्राइसेस, सेकेंड है बेस ईयर क्वांटिटीज़ एंड करंट ईयर प्राइसेस। तो याद रखिएगा यहाँ पर बेस ईयर जितनी भी क्वांटिटीज़ और करंट ईयर प्राइसेस पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 17, द फिशर इंडेक्स एक एग्जाम्पल है किस इंडेक्स का, तो फिशर इंडेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड बेस, चेन बेस, वेटेड की अनवेटेड। तो फिशर इंडेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेन बेस। याद रखिएगा, आया हुआ सब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेस्प्रे इंडेक्स टेंड्स टू ओवर एस्टिमेट इन्फ्लेशन बिकॉज इट डज नॉट अकाउंट फॉर। अगर उसकी क्वांटिटी में कोई चेंजेस आ रहा है, उसकी प्राइस में चेंजेस आ रहा है, या बोथ क्वांटिटी और प्राइजेस में चेंज आ रहा है, कि नन ऑफ दी अबव। तो लेस्प्रे इंडेक्स बेसिकली उसकी क्वांटिटी में भी जो भी चेंजेस आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज कॉमनली यूज टू मेजर चेंजेस इन स्टॉक मार्केट प्राइजेस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्या मेज़र करता है अगर स्टॉक मार्केट प्राइजेस में चेंज आता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, DJI, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, नैस्क्यूड कंपोजिट। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉमनली यूज़ की जाती हैं मेज़र स्टॉक मार्केट प्राइसेस में। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉल पियर्सन, सर विलियम पेटी, इरविन फिशर, नन ऑफ द। तो याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडेक्स नंबर का, बेसिकली सबसे पहले सर विलियम पेटी के द्वारा यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडेक्स नंबर फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द कंज्यूमर। देखो ये सब सारे फॉर्मूले आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। इंडेक्स नंबर फार्मूला यूज टू कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सिंपल से यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखना है, करंट ईयर वैल्यू अपॉन बेस ईयर वैल्यू इंटू 100। ठीक है, MCQ भी सॉरी न्यूमेरिकल भी यहाँ पर दे सकता है। 22 है, द बेस पीरियड इन एन इंडेक्स नंबर इज टाइपिकली यहाँ पर यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर अ कंपैरिजन एंड इज असाइंड एज अ वैल्यू ऑफ 0, 1, 100 की 1000। तो दैट इज 100, सी ऑप्शन। 23 है, द पास्चे इंडेक्स इज कॉमनली यूज टू मेजर चेंजेस इन। जो पास्चे इंडेक्स होता है वो कॉमनली इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो भी चेंजेस हमारे कंज्यूमर प्राइजेस में हुए हैं, प्रोड्यूसर प्राइजेस में, बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर प्राइजेस की नन होती है। तो जो पास्चे इंडेक्स है बेसिकली इसलिए यूज़ किए जाते हैं, दैट इज सी, जितने भी आपके कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्राइजेस में चेंजेस हो रहे हैं, दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, 24 है, द जियोमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर इज यूजफुल। जियोमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर तब यूजफुल है जब कंपेयरिंग रिलेटिव चेंज ओवर टाइम, बी है कंपेयरिंग एब्सोल्यूट चेंज ओवर टाइम, सी है कंपेयरिंग क्रॉस सेक्शनल डेटा की नन होती है।
तो याद रखना जियोमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर यूजफुल जब हमको उसमें रिलेटिव चेंजेस ओवर टाइम देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसको पढ़ लेना भाई, ऐसा ना हो कि भाई पेपर हो जाए और फिर बाद में पता चले कि नहीं यही क्वेश्चन। तो आप सारे जितने भी वीडियोस, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की, 3-4, वो आपके लिए एनफ है, ठीक है। जितना हो पाए मैंने अपलोड किया है, टाइम नहीं होने की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट आपको मिल रहा है, लेकिन आप ज़रूर देख लेना सारी वीडियोज़ को। और टॉनक्विस्ट इंडेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इंडेक्स फिक्सेस बेस इंडेक्स, चेन बेस, वेटेड, अनवेटेड, तो दैट इज वेटेड इंडेक्स आ जाएगा इसमें, ठीक है। 26 है द लैस्प्रे इंडेक्स बेस्ड टूवर्ड्स, जो लैस्प्रे इंडेक्स है इट इज़ बेस्ड टूवर्ड्स ओवर एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन, अंडर एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन, ओवर एस्टिमेटिंग डिफ्लेशन की अंडर एस्टिमेटिंग डिफ्लेशन। तो लैस्प्रे इंडेक्स बेसिकली इट इज़ बेस्ड टूवर्ड्स अंडर एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर कॉमनली यूज्ड होता है टू मेजर चेंजेस इन रियल जीडीपी, मतलब इसमें से कौन सा मेथड्स हम यूज़ करते हैं जो कि रियल हमारे चेंजेस हुए हैं किसमें, जीडीपी में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, याद रखना सीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स पीआई, जीडीपी इन्फ्लेटर के द्वारा, डिफ्लेटर के द्वारा यहाँ पर हम मेज़र करते हैं। 28 the chain index number method is used to eliminate the basis of fixed base index number, simplify index number calculation, C है adjust for seasonal variation in data की none of the above। तो जो चेन इंडेक्स नंबर मेथड होता है बेसिकली यूज किया जाता है टू एलिमिनेट द बेसिस ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ प्राइस इंडेक्स जब बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटीज दोनों अंतर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब बेस ईयर क्या है आपका, दोनों अलग हैं, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लैस्प्रे इंडेक्स, पास्चे, फिशर की नमक, तो पास्चे मेथड यूज करेंगे, पास्चे इंडेक्स। 30 है द इंडेक्स नंबर मेथड यूज टू एडजस्ट फॉर चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ टाइम। इंडेक्स नंबर मेथड क्या करता है, जो भी हमारी चेंजेस आए इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसे हम क्या बोलेंगे, हेडोनिक इंडेक्स, चेन इंडेक्स, फिशर की नन होती, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हेडोनिक इंडेक्स। 31 है द लैस्प्रे, यहाँ पर इंडेक्स जो है कॉमनली यूज किया जाता है किस कंस्ट्रक्शन में, रिटेल प्राइस इंडिसेस में, प्रोड्यूसर प्राइस इंडिसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिसेस की, ऑल ऑफ दी। तो जो लैस्प्रे इंडेक्स है बेसिकली यूज किया जाता है सारे में, चाहे रिटेल हो चाहे प्रोड्यूसर हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो ऑल ऑफ दी अबव। 32 है, थोड़ा मैं फास्ट कर रही हूँ कि सारे एमसीक्यू कवर हो जाए जल्दी से। द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का क्या पर्पस होता है, जो भी चेंजेस हों, मेजर चेंजेस ओवर टाइम, डिफरेंट एंटिटीज़ को हम कंपेयर कर सकें, जो भी ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को फॉलो कर सकें, तो ये सारी चीज़ें इसका पर्पस होता है कंस्ट्रक्टिंग अ इंडेक्स नंबर। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द गुड्स परचेस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नंबर ये चेंजेस होता है जितने भी मटेरियल्स और गुड परचेस किए गए प्रोड्यूसर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन लिंकिंग एंड इंडेक्स नंबर रिफर्स टू। तो चेन लिंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन बहुत बार है। कंबाइनिंग मल्टीपल इंडेक्स नंबर इनटू चेन इंडेक्स, बी है एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन इन इंडेक्स कैलकुलेशन, लिंकिंग डिफरेंट बेशियर्स इन इंडेक्स कैलकुलेशन, नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर सी, लिंकिंग डिफरेंट बेशियर्स इन एन इंडेक्स कैलकुलेशन। 35 है डिविशिया इंडेक्स इज़ यूज टू मेज़र। डिविशिया इंडेक्स जो होता है यूज़ किया जाता है किसमें, क्वांटिटी में, जो भी चेंजेस हुआ, प्राइस में, बोथ क्वांटिटी एंड प्राइसेस नन होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों आपकी क्वांटिटी और प्राइस में जो चेंजेस हुआ है। 36 है द लैस्प्रे इंडेक्स इज़ वाइडली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग। जो लैस्प्रे इंडेक्स है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टॉक मार्केट इंडिसेस को, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिसेस को, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की सारी। तो जो लैस्प्रे मेथड है बेसिकली इन सब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। 37 है द टॉनक्विस्ट इंडेक्स किस तरह का टाइप है, अभी हमने पढ़ा, ये फिक्स्ड बेस इंडेक्स है, चेन इंडेक्स है, वेटेड इंडेक्स, अनवेटेड, तो ये एक तरह का वेटेड इंडेक्स है। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज यूज टू मेजर चेंजेस इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ इकोनॉमी।
देखो इम्पॉर्टेंट है। कौन सा मेथड्स यूज़ होता है? ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड इकोनॉमी में चेंजेस है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स की ऑल ऑफ दी वर्क। तो डी है ऑल ऑफ दी वर्क। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे मेजर्स यहाँ पर देखे जाते हैं। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं टू मेजर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू द बिजनेसमैन। कौन सा? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स की नन ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज कॉमनली यूज टू मेजर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड? ऑप्शन नंबर सी, होलसेल प्राइस इंडेक्स सी। 40 है द फ्रीजर इंडेक्स इज तो एक तरह का आपका ये जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्परे एंड द पास्ट है।